राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी ठाई में मुंदा संदोख सरमपत चोली ध्यान की करे विभूत। गुरु नानक जी इसमें सिद्धों के साथ वार्ता करते हैं और सिद्ध गुरु नानक जी को जब बोलते हैं कि हमने तो मुद्रा धारण की हुई है, अपने खप्पड़ धारण किया हुआ है, हमने डंडा धारण किया हुआ है, तो आप भी हमारे पंथ में आ जाओ और ये सब धारण करो। तो गुरु नानक जी उनको बताते हैं कि जो चीज़ें आपने धारण की हुई हैं वही चीज़ें मैंने भी धारण की हैं और वही चीज़ें एक साधक को धारण करनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग सन्यासी बन जाएं तो ये संसार चल ही नहीं सकता। सन्यासी भी गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं, तो गृहस्थों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा कि गृहस्थ होकर भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। उसका ढंग क्या है वो गुरु नानक जी ने अपने शब्दों में बताया। मुंदा संदोख सरमपत चोली। गुरु नानक जी कहते हैं कि संतुष्टि की और श्रम की मुद्राएं कानों में पहननी चाहिए एक साधक को। जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा लोभ किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए। श्रम का मतलब है श्रम, जैसे मेहनत। गुरु नानक जी कहते हैं कि कानों में एक श्रम की मुद्रा डालनी चाहिए साधक को। एक तो कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, दूसरा गुरुवाणी का अपने जो भी गुरु महाराज हैं वो आपको जिस सच्चे मार्ग पर बताते हैं, जो नियम अपने जीवन में धारण करने के लिए कहते हैं, दया, क्षमा, सत्य, धर्म, वो सब धारण करना चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हम उपदेश तो सुनते हैं लेकिन गलत कर्म नहीं त्यागते, अधर्म नहीं त्यागते, मन में विषय विकार आते ही रहते हैं, उनकी इच्छाएं आती ही रहती हैं, तो ऐसा सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए श्रम करके, मेहनत करके, संयम करके, तप करके अपने को विकारों से दूर रखना है। ध्यान की गरीब विभूति। सरमपत चोली। पतचोली का मतलब पवित्र झोली, कि अपनी झोली पवित्र रखनी चाहिए साधक को। पवित्र कैसे रखेंगे? अगर पापों से बचेंगे तो पवित्र झोली हो सकती है। जैसे झोली होती है साधुओं सिद्धों के पास, वैसे गुरु नानक जी कहते हैं साधक के पास भी झोली पवित्रता की होनी चाहिए, अपवित्र कर्मों से दूर रहना चाहिए। ध्यान की गड़ी विभूत। और सिद्धों ने अपने शरीर पर विभूत भी लगाई होती है, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ध्यान की विभूति अपने शरीर पर लगानी चाहिए। जैसे पूरे शरीर पर विभूति लगाते हैं, वैसे ही एक साधक को अपने पूरे शरीर द्वारा एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। गुरु नानक कहते हैं कि खिंथा काल कुआरी काया, खिंथा योगी लोग पहनते हैं। गुरु नानक कहते हैं खिंथा एक साधक के लिए उसकी देह ही खिंथा है। काल कुआरी काया, ये जो कुआरी का मतलब होता है बुरकी, ग्रास। काल जो मृत्यु है, उसके मुंह में जो हमारा शरीर है ग्रास की तरह पड़ा हुआ है, वो कभी भी इसे चबा सकता है और धीरे धीरे प्रतिक्षण हम काल के मुंह में जा ही रहे हैं। हम सबका शरीर बुढ़ापे की ओर जा ही रहा है, बूढ़ा भी होगा, मिट भी जाएगा, तो हम मृत्यु की तरफ वैसे भी जा रहे हैं और कभी कभी अकस्मात भी मृत्यु हमें घेर लेती है। तो गुरु नानक कहते हैं कि जो मृत्यु के मुंह में हमारी काया है वही खिंथा है, जुगत डंडा प्रतीत। और जो योगी लोग होते हैं वो एक डंडा भी रखते हैं जिस पर हाथ रखकर वो ध्यान लगाते हैं ताकि शरीर सीधा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तो वो उनकी सहायता करता है ध्यान लगाने में। गुरु नानक कहते हैं जुगत डंडा प्रतीत, परमात्मा में अपने मन को निरंतर स्थिर रखने की जुगत जो है वही डंडा प्रतीत है। वही स्थिरता जो है, जो डंडा साधकों को, सिद्धों को देता है परमात्मा के प्रति ध्यान लगाने में, वही साधकों के लिए निरंतर परमात्मा का ध्यान करने की प्रेरणा डंडा है। आई पंथी सकल जमाती मंजीते जगजीत। सिद्धों के कई पंथ माने गए हैं,
लेकिन आई पंथ सबसे महान माना जाता है। जो आई पंथ से संबंधित सिद्ध होते हैं उनका बहुत आदर सम्मान होता है सिद्धों में। गुरु नानक कहते हैं आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, कि जिसने सगल जमाती सारे संसार को, जीवों को अपना मित्र के रूप में देखा है, जो साधक सबसे प्रेम करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वही साधक आई पंथ से संबंध रखता है। मन जीते जग जीत। गुरु नानक कहते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके अगर आप समझते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वही जगत को विजयी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आदेश से आदेश। सिद्ध जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश आदेश कहते हैं। आदेश का क्या मतलब है? आदि ईश्वर, जो सबसे पहले ईश्वर था, ईश्वर से पहले कुछ नहीं था, उसको नमस्कार करते हैं। जैसे एक दूसरे को मिलकर राम राम जी कहते हैं या सत श्री अकाल कहते हैं, वैसे ही सिद्ध एक दूसरे से मिलकर आदेश कहते हैं। आदेश एक अर्थ इसका ये भी है जिसका कोई देश नहीं। आदेश सब जगह समान रूप से जो समाया हुआ है, क्योंकि सिद्ध लोग निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आदेश आदेश एक दूसरे से मिलकर कहते हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं आदेश उस परमात्मा को है, उस परमात्मा को नमस्कार है। 3 बार कहा है आदेश से आदेश। गुरु नानक कहते हैं कि उस परमात्मा को भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों कालों में नमस्कार ही नमस्कार है। वही तीनों कालों में सत्य है, बाकी सब संसार झूठ है। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग है गोवेश। आदि वो सबसे पहले वही था। अनिल, नील एक संख्या भी होती है, शास्त्रों में आती है, और नील का मतलब कि वो रंग रूप से भी रहित है। अनाद, उसका कोई आदि नहीं है और उसका कोई अंत भी नहीं है। अनाहत, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है। जुग जुग एको वेश, और हर युग में उसका वेश एक ही है। हमारे वस्त्र बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन वो असीम परमात्मा हर युग में, हर समय में एक ही है, वो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद।